हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आपको पढ़ाने आ गई हूँ एक्सरसाइज 5.9। आपको पता है चैप्टर 5 में कितनी सारी एक्सरसाइजेस हैं? 5.9, दैट मीन्स 9 एक्सरसाइज है। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर 5। सो मैं चैप्टर 5 में आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज दे रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट की है, एक्सरसाइज 5.1 से, जहाँ से हमने एंगल्स से देखा है, ट्राइंगल सीखा है, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद हमने और भी जो क्वाड्रिलेटरल है डिटेल में पढ़े हैं, पॉलीगन डिटेल में पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमने पढ़ा, एंगल्स को मेजर करना सीखा कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक आइडिया लिया है कहाँ से? ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो। आप अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों में एग्जाम्पल्स देख सकते हो कि ये कौन सा शेप है, ये राउंड शेप है, ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, या ये हेक्सागन है, या फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, ऑक्टागन है। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स देख सकते हो, ठीक है। और आप चलते फिरते भी रोड पे, ट्रेन में अगर आप जा रहे हो, अगर बस में हो, कार में हो, कहीं पर भी हो, तो आप वहाँ बैठे बैठे भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, बड़े बड़े से जो टावर्स होते हैं, वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। फिर वर्टिकली लाइंस कैसी होती हैं, उसके अलावा परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं, फिर पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं। तो आपने देखा होगा हनी बी जो होती है, जो निकालती है, जो बी, वो जहां से निकालती है उसका शेप देखना हेक्सागन शेप का होता है, ठीक है। उसको बी खुद बनाती है। तो आप देखना वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि उसका शेप हेक्सागन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब मैंने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है, और प्रीवियस वीडियो आप लोग भी मेरे जाके चेक करिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे शेप्स, थ्री डी डायमेंशनल शेप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि डायमेंशनल शेप्स कैसे होते हैं, ठीक है। अभी तो हमने ये देख लिया कि शेप कैसे होते हैं, जो सारे के सारे 1D थे, 1 डायमेंशनल थे। अब हम 2D 3D देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक्सरसाइज 5.9 स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड लाती हूँ, जो कि आपकी है 3 डायमेंशनल शेप। अब देखिए 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉल है, आइसक्रीम है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, दैट मीन्स एक बॉक्स, क्यूब और एक पिरामिड, ठीक है। तो हियर आर फ्यू शेप्स यू सी इन योर डे टू डे लाइफ। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। ईच शेप इज अ सॉलिड, इट इज नॉट अ फ्लैट शेप। क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में मैंने जितने भी शेप्स पढ़ाए थे वो सारे फ्लैट शेप्स थे। अब ये सारे के सारे सॉलिड शेप्स हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं सॉलिड शेप। अब इसमें जैसे कि ये पिरामिड है, क्यूब तो आप सभी ने देखा होगा, स्नेक एंड लैडर्स खेलते समय देखा है कैसे रहता है क्यूब। तो वो एक कैसा शेप होता है? सॉलिड शेप होता है, ठीक है। जिसको हम टच करते हैं सारे साइड से उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे सिलेंडर सबने देखा होगा, सबके एलपीजी सिलेंडर यूज होता है। तो सिलेंडर कैसा होता है? ऐसे राउंड शेप का, ऐसा लंबा सा होता है। तो वो भी एक सॉलिड शेप होता है। फिर आइसक्रीम, आइसक्रीम भी आपकी कैसे होती है? एक शेप। देखो सॉलिड शेप कैसे होते हैं एक्चुअली, जिनको हम टच करके फील कर पा रहे हैं, ठीक है। फ्लैट शेप कौन से होते हैं? जिनको हम ड्रॉ करते हैं पेपर्स में, उनको बोलते हैं फ्लैट शेप्स, ठीक है। जिसको टच करके फील नहीं कर पाते हैं, इन शेप्स को हम टच करके फील करते हैं कि दिस इज द सॉलिड शेप, दिस इज द सॉलिड शेप। इसलिए हम कहते हैं कि डे टू डे लाइफ में आप लोग ऑब्जर्व करिए। ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको ऑब्जर्वेशन से पढ़िए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, देखिए, नेम एनी 5 थिंग्स विच रिजेंबल्स अ स्फेयर। तो एक तो मेरी हो गई फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल आपकी कैसी होती है? स्फेयर शेप की होती है। फिर नॉर्मल बॉल भी आपकी कैसी होती है? स्फेयर शेप की होती है। फिर आपने बल्ब देखे हैं राउंड शेप के, स्फेयर शेप के बल्ब्स भी होते हैं, है ना। फिर और क्या होता है स्फेयर शेप का? बताओ मुझे, और कुछ होता है? बताइए, है आपके पास कोई और एग्जाम्पल्स? लैंप्स तो हो गए, उसके अलावा
उसके अलावा और कौन सा शेप होता है जो होता है, आपने वुलन वाला बॉल देखा है, जो वुलन का बॉल होता है जिससे कि मम्मा लोग स्वेटर्स बनाती हैं, वो जो वूल होता है उसका जो बॉल होता है वो भी कैसा होता है, स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर शेप, और आप भी नोट इट डाउन कर लेना। फिर एनी 5 शेप विच रिजेंबल कोन, तो एक तो हो गई हमारी आइसक्रीम, ठीक है, जो कि कैसी होती है, कोन की जैसी होती है। फिर आपने वो देखे हैं मेहंदी वाले कोन, देखे हैं मम्मा लोग लगाती हैं, जो आपकी मेहंदी के कोन्स होते हैं, है ना, वो भी कैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद और कौन से एग्जाम्पल होंगे कोन के, बताइए आप लोग, आप लोगों को कुछ आइडिया आ रहा है कि और कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कोन के, इसी तरीके से जैसे आइसक्रीम का है, इसका ऐसे और भी एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप लोग सोच के फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस क्या होते हैं? In case of many three-dimensional shape which can distinctly identify their faces, edges and vertices. अब जो ये जो थ्री डायमेंशनल फेसेस होते हैं, है ना, इन शेप्स जो होते हैं, इनके फेस, एज और वर्टिसेस जो होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। What do we mean by these terms face, age and vertex? नोट, वर्टिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। एक्चुअल में जो वर्टेक्स होता है, जैसे ये वर्टेक्स है आइसक्रीम का, इसको अगर ये सिंगल है तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, लेकिन अगर इसका हम प्लूरल फॉर्म लेंगे, जब एक से ज्यादा होंगे तो इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, नाउ कंसीडर अ क्यूब फॉर एग्जाम्पल। अगर हम एक क्यूब को कंसीडर करते हैं, तो जैसे कि ये एक क्यूब है, तो इस क्यूब की जो ये वाली साइड है इसको हम बोलेंगे फेसेस। फिर ये जो हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इसकी क्या, वर्टिसेस। ठीक है, फिर ये जो लाइंस है ये क्या हो जाएंगी, इसकी एजेस। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो अब समझ में आ गया आपको क्यूब से कि ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड फ्लैट फेस और सिंपली फेस। टू फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एजेस, जो मैंने अभी बताया एजेस क्या होती है। फिर थ्री एजेस मीट एट अ पॉइंट इज अ वर्टेक्स। ये देखो, ये होता है वर्टेक्स, क्योंकि इसमें थ्री साइड्स जो हैं, ये देखो यहाँ पे आ रही, एक दो और ये तीन, थ्री साइड्स आ रही, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गई आपकी, जो है ये एजेस हो गई, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया, और फेसेस ये वाले हैं। ठीक है, नाउ इस तरीके से हम प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे और डिटेल में बताया हुआ है, ये क्यूब की ये फेस हो गई, फिर ये एज हो गई, और ये हो गए इसके वर्टेक्स। ठीक है, अब हियर इज अ डायग्राम ऑफ ए प्रिज्म, ये एक प्रिज्म का डायग्राम है ना। हैव यू सीन इट इन द लेबोरेटरी, आपने इसको लैब में देखा है? अगर नहीं देखा तो आप भी अपने स्कूल में बोलिएगा कि हमें प्रिज्म देखना है, तो वो लोग आपको जरूर दिखाएंगे। ठीक है टीचर्स, वन ऑफ इट्स फेस इज अ ट्राइंगल, इसकी एक फेस कैसी होती है, ट्राइंगल होता है। ठीक है, प्रिज्म का एक फेस कैसा होता है, ट्राइंगल, सो इट इज कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रिज्म, इसीलिए इसको एक ट्राइंगुलर प्रिज्म कहते हैं। A triangular face is also known as its base, जो ट्रायंगुलर फेस होगा उसको इसकी बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अ प्रिज्म हैज टू आइडेंटिकल फेसेस, द अदर फेसेस आर रेक्टेंगल्स। प्रिज्म के दो आइडेंटिकल फेस भी होते हैं, और जो अदर टू फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल होते हैं। ये देखो, ये वाला जो फेस है ये पूरा का पूरा एक क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। इफ द प्रिज्म हैज रेक्टेंगुलर बेस इट इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म जिनकी रेक्टेंगुलर बेस होगी उनको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म, लेकिन ऐसे प्रिज्म जिनकी ट्रायंगुलर बेस होगी उनको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब देखो यहाँ पे, अ पिरामिड इज अ शेप विथ अ सिंगल बेस। इस पिरामिड का जो बेस है वो एक ही है, सिंगल है। द अदर फेस आर ट्राइंगल्स, मतलब इस पिरामिड के फोर फेसेस जो हैं वो ट्राइंगल है, बट एक फेस जो है वो कैसा है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हियर इज अ स्क्वायर पिरामिड, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिड।
कैसा पिरामिड है ये? स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसकी बेस क्या है? स्क्वायर है। आपको समझ में आया? बेस से डिसाइड होता है कि कौन सा पिरामिड है। अगर ट्रायंगल बेस है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, अगर रेक्टेंगल बेस है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, अगर स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, इससे डिसाइड होगा कि कौन सा पिरामिड है और ये कौन सा प्रिज्म है। नाउ कैन यू इमेजिन ट्रायंगुलर पिरामिड? अटेम्प्ट अ रफ स्केच। क्या आप ट्रायंगुलर पिरामिड इमेजिन कर सकते हो? अगर हाँ तो अटेम्प्ट करो। ये कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का। ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर। फिर दीज आर द सिलेंड्रिकल शेप। फिर ये कौन सा हो गया? पिरामिड शेप। और ये स्फेयर शेप। द सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर हैव नॉट स्ट्रेट एजेस। अब इन तीनों शेप की कोई भी स्ट्रेट एज नहीं होती। ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ कोन? इट इज अ सर्कल। देखो, जो कोन होगा इसकी जो बेस होगी वो कैसी होगी? वो सर्कल होगी। ठीक है, अब द सिलेंड्रिकल हैज टू बेसिस। व्हाट शेप्स आर दे? ऑफ कोर्स स्फेयर हैज नो फ्लैट बेसिस। थिंक अबाउट इट। सिलेंडर जो होगा उसकी टू बेसिस होंगी। ये देखो, एक ये वाली बेस होगी और एक ये वाली बेस होगी। ठीक है, और व्हाट शेप्स दे? स्फेयर। उनके कैसे शेप्स होंगे? स्फेयर होंगे? नहीं, सर्कुलर शेप होंगे। ठीक है, अ क्यूबॉइड लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये क्यूबॉइड हमें कैसा दिख रहा है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के जैसा दिख रहा है। ऐसे बहुत बॉक्सेस होते हैं हमारे घर में। इट हैज 6 फेसेस। इसकी कितनी फेसेस होगी? 6। ठीक है, एंड ईच फेज हैज 4 एजेस। और हर एक फेस की 4 एजेस होगी। तो हर एक फेस की कितनी एजेस होगी? 4 एज। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एजेस निकालनी तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ईच फेज हैज 4 कॉर्नर्स। हर एक फेस का, जैसे ये वाला फेज है तो इसकी A1 2 3 4 एजेस हो गई, और 1 2 3 4 क्या हो गए? कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट। अ क्यूब इज अ क्यूबॉइड whose एज आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। ये एक क्यूबॉइड है। क्या है ये? क्या है? क्यूब है। क्यूब जो होता है और क्यूबॉइड में डिफरेंस होता है। ये एक क्यूबॉइड है, इनकी जो लेंथ है ये अलग अलग है सबकी, बट ये एक स्क्वायर के जैसा है क्यूब। इसकी जो सारी की सारी एजेस होंगी या लाइंस होंगी वो इक्वल लेंथ की होंगी। ठीक है, अब इसके कितने फेसेस होंगे? इसके कितने फेसेस होंगे बताओ? तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फेसेस होंगे। और ईच फेज हैज, हर एक फेस की कितनी एजेस होंगी? 4 एजेस होंगी। ईच फेस हैज 4 वर्टिसेस होंगी। ठीक है, नाउ अ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज अ ट्रायंगल एज इट्स बेस। अब ये ट्रायंगुलर पिरामिड की जो बेस होगी वो ट्रायंगल है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन। इसको टेट्राहेड्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। जो पिरामिड की बेस ट्रायंगल होगी उसको ट्रायंगुलर पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कितने फेज होते हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने फेजेस होंगे? 4। एजेस कितनी होंगी? तो एजेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 एजेस होंगे। और कॉर्नर्स कितने होंगे? 1 2 3 4। 4 इसके कॉर्नर्स हो जाएंगे। अब स्क्वायर पिरामिड आ गया। क्यों स्क्वायर पिरामिड? क्योंकि उसकी बेस क्या है? स्क्वायर है। आगे आपको समझ में? नाउ इसमें कितने फेजेस होंगे स्क्वायर पिरामिड में? तो स्क्वायर पिरामिड में जो फेजेस होंगे वो कितने होंगे वो आपको बताने हैं। तो 1 तो ये हो गया, 2 3 4। कितने फेजेस होंगे? 4 फेजेस होंगे। ठीक है, अब नहीं, 5 फेजेस होंगे। कितने फेजेस होंगे? 5। 5 फेजेस होंगे। फिर एजेस कितनी होंगी? एजेस हो जाएंगे इसकी 3 3 6 7 8। 8 एजेस होंगी। ठीक है, कितनी एजेस होंगी? 8। अब और क्या कॉर्नर्स कितने होंगे इसके? 1 2 3 4 5। 5 इसके कॉर्नर्स होंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म आ गया हमारे पास। लुक लाइक अ शेप ऑफ ए, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। इट हैज अ ट्रायंगल्स एज इट्स बेस। इसकी बेस में ट्रायंगल होता है।
ठीक है। अब इसमें कितनी फेजेस होंगी ये हमको बतानी है, तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। इसकी फेजेस आपको बतानी है और एजेस और कॉर्नर्स। ठीक है, सब दिख रहा है, सारी चीज़ें विजिबल है, तो आप इसको देख के बता सकते हो। तो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसमें कितनी फेजेस होंगे और कितने कॉर्नर्स होंगे। नाउ मैच एक्सरसाइज आ गई हमारी। लास्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इट इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज कोन मैच। तो कोन है पहला ए। अब इसमें से कौन सा है जो कोन जैसा दिख रहा है शेप, तो ये वाला शेप जो है ये कोन है। फिर स्फेयर कौन सा है, तो ये है स्फेयर। सिलेंडर, सिलेंडर ये है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड ये है। पिरामिड ये है। ठीक है, आगे समझ में। मूविंग ऑन नेक्स्ट, गिव 2 न्यू एग्जाम्पल ऑफ ईच शेप। सारे शेप्स के आपको 2 नए एग्जाम्पल्स भी देने हैं, इनके 2 नए एग्जाम्पल्स भी देने। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शेप इज योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। नंबर ए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का कौन सा शेप होता है, तो वो होता है आपका क्यूबॉइड। क्या होता है, एक सेकेंड। ट्रायंगल शेप जो आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है उसका शेप कैसा होता है, क्यूबॉइड। ठीक है, फिर बी, अब ब्रिक, ब्रिक का कैसा शेप होता है बताइए, ये भी एक क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, फिर मैच बॉक्स का कैसा शेप होता है, सी, ये भी एक क्यूबॉइड ही होता है। फिर डी, रोलर कोस्टर आपको बताना है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नाउ अ स्वीट लड्डू मतलब ई, इसका शेप कैसा होता है, स्फेयर। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। जितनी चीजें मैंने होमवर्क में दी है वो सारा आप होमवर्क में परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो फटाफट से सारी एक्सरसाइज की पूरी वीडियोस देख लो। और ये है लास्ट एक्सरसाइज आपकी। ज्योमेट्री सच में बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए और ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप ज्योमेट्री को पढ़ेंगे तो आप प्रैक्टिकली अपनी सराउंडिंग्स में एग्जाम्पल्स ज़रूर देखिएगा कि क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं और उन्हें हमें कैसे इमेजिन करना है। ज्योमेट्री के बिना मेजरमेंट्स पॉसिबल नहीं है डेली लाइफ में। आप देखना आपकी हर जगह बिना मेजरमेंट के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग भी ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। और एक बात, ज्योमेट्री बहुत स्कोरिंग है बाकी चैप्टर्स से, तो इसलिए आप ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज की क्लास यहीं पे एंड करती हूँ। सो आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लास। थैंक यू सो मच। ओके, टाटा बाय बाय।